अगर बेटा ठीक हो तो बहुओं की कोई औकात नहीं जो उनके माता पिता का आदर न करें। बाबूजी जैसे ही जूता पहनकर बाहर जाने को हुए, तपाक से बहू सीमा हाँफती हुई आई और हाथ में थैला थमाते हुए बोली, आप बाहर जा रहे हैं तो लौटते समय हरी सब्जियां ले आइए। पर बहू पैसे पैसे तो नहीं लिए। तो क्या हुआ? उनके हाथ में 500 का नोट पकड़ा दी सीमा। ठीक है बहू, आते समय ले आऊँगा। बाबूजी चले गए और उनके जाने के बाद सीमा के चेहरे कुटिल मुस्कान छा जाती है। बड़बड़ाते हुए रसोई में जब देखो तब कहते हैं कि पैसा नहीं है, पेंशन को अपनी अंटी में दबाए रखना चाहते हैं। आते हैं ना, अपनी 500 वसूल लूँगी। बुढ़ाओ के कंजूसी मक्खन चूसे का तोड़ है मेरे पास। बेचारे बाबूजी हाँफते हाँफते थैला भर सब्जी ले आए और डाइनिंग टेबल पर रखते हुए आवाज़ दे, चाय मांगते हैं। सीमा चाय रख जाती है। चाय देकर बाबूजी की आंखें नम हो जाती है। चाय में दूध का नामो निशान नहीं था। छर छर पानी दिख रहा है। बाबूजी चाय को वहीं वॉश बेसिन में उड़ेल देते हैं। सीमा ऐसे अनेक चालबाजी अपने पिता जैसे ससुर के साथ खेलती रहती है। इसे यह भान नहीं रहा कि आखिर कब तक किसी की आत्मा को चोट पहुंचाया जा सकता है। बेटा को कुछ पता नहीं है कि उनके पिता को दुख दे रही है उसी की पत्नी। घर का किराया बाबूजी ही देते थे। बिजली बिल और दूध का भी पैसा भरते थे। जब भी कुछ ज़रूरी खर्च आन पड़ता उसकी भी पूर्ति करते। इसके बावजूद सीमा को ससुर का खाना पीना खटकता। बाबूजी साल भर का राशन पानी में चावल दाल और आटा भी खरीदते। बेटा विजय जानता है कि उसके पिता के लिए अनाज भारी पानी का भरा होना आवश्यक है। इसलिए बाबूजी भंडार घर में बड़े बड़े कनस्तर में अनाज रखा करते। उनका कहना था कि घर में अनाज भरा पूरा रहना चाहिए। इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है और परिवार फलता फूलता है। उनके लिए घर गृहस्थी में असल मायने है अन्न का भरपूर होना। कहते हैं कि माँ के गर्भ में शिशु का भरण पोषण अन्न से होता है। सुबह नाश्ता करते समय विजय देखता है कि बाबूजी का थाली में छेना पनीर नहीं है। सीमा, छेना देना भूल गई हो क्या? सीमा किचन से ही आवाज़ लगाती है। दूध वाले को इस महीने का पैसा नहीं दिलाया है, इसलिए 1 लीटर दूध ही आ रहा है। इसमें चाय बनाऊं कि छेना पाड़ूं? विजय को कांटों को तो खून नहीं। अब किस मुंह से पूछे कि आप इस महीने दूध का पैसा क्यों नहीं दिए? जानता था कि उसके पिता ताउम्र अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते आ रहे हैं। किसी दिन माँ से खाना देने में कोताही होती तो आसमान पर सर पर उठा लिया करते थे। आज वही बाप बेबस होकर रोटी चबा रहा है। दूसरे दिन वे विजय खुद दूध लेते हुए घर आता है। बाबूजी के खाने पीने पर ध्यान रखा करता। सीमा यह सब देखकर मन ही मन कुटती। एक दिन जली भुनी बोल पड़ी कि सारी कमाई बाबूजी पर लुटा दोगे क्या? रोज रोज का यही राग सुनकर विजय बोल पड़ा, बाबूजी के 1 पाव दूध में 1 पाव पानी मिलाकर देते शर्म नहीं आई? हद तो तब हुई कि उनको छेना भी देनी भी तुम्हें नानी याद आ गई जाती है। तुम्हारे रीतिया चरित की उम्र ढल गई प्रिया। जो तुमने किया है ना उसका हिसाब किताब होगा। बाबूजी ने मुझे सब बता दिया कि तुम व्यवहारिक व अमर्यादित हो। दूध का पैसा देते हैं बाबूजी, बिजली बिल घर का रेंट भी पेमेंट करते हैं, तब भी तुम वृद्ध ससुर से सब्जी लाने को बोलती हो और घर के नौकर को दूसरे कामों में बुझा देती हो। 80 साल के पिता समान ससुर के काम कराते तनिक भी शर्म कर लेती। अतिशय दुख देने के चक्कर में भूल गई कि तुम उनके बेटे की पत्नी हो। सीमा शर्मसार होकर अपनी पति और ससुर से माफ़ी मांगती है। अगर बेटा ठीक हो तो बहुओं की औकात नहीं जो उनके माता पिता का आदर न करे। नालायक बहू के कारण नहीं, नालायक बेटों का कारण आज बड़े बड़े शहरों में वृद्ध आश्रम का चलन बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे गांवों कस्बों में भी अपने भोजन की व्यवस्था के लिए माँ बाप को अपने बाल बच्चों के ऊपर पंचायत बिठानी पड़ रही है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, एक कहानी है, अपने दिल पर न लगाएं।